हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का थ्योरम हम कर रहे हैं या आप क्वेश्चन कह लो इसको, ये एग्जाम में बड़ी बार आई हुई है। प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डी न्यूमरेबल। आपको जो रैशनल नंबर का सेट है उसको डी न्यूमरेबल प्रूव करना है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा तो मैंने इधर तक ही आपको पढ़ाया था, उसके बाद बोला था नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो ये वही लेक्चर है जिसमें हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डी न्यूमरेबल प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में बड़ी बार आता है। इस स्टेटमेंट से भी इसको पूछा जा सकता है, मगर मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटमेंट ऊपर वाली है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स हो गए पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर जिसमें जो डिनोमिनेटर क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगा और जो पी और क्यू है वो को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 13/5 रैशनल नंबर है क्योंकि पी और क्यू जीरो नहीं है और 13 और 5 के बीच में जो एचसीएफ है वो 1 है। इसी को ही बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। इंटीजर्स भी होने चाहिए और को प्राइम मतलब दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। तो आज हम प्रूव करेंगे कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं ये डी न्यूमरेबल है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रैशनल नंबर्स है ये इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आपको इसको डी न्यूमरेबल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को ध्यान में रखो तो डी न्यूमरेबल का मतलब क्या है। डी न्यूमरेबल में अगर आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डी न्यूमरेबल प्रूव करना है तो मैंने आपको बताया था, आप बस इतना प्रूव कर दो कि जो रैशनल नंबर्स हैं, जो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है तो प्रूफ हो जाएगा कि जो क्यू है वो डी न्यूमरेबल। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है कि मैं मैपिंग तो बना लूं, क्यू से आर पे मैं मैपिंग बना लूं। नेचुरल नंबर के आपको एलिमेंट्स भी पता है, ये जो नेचुरल नंबर है उसके एलिमेंट्स आपको पता है 1 2 3 4 सो 1, मगर जो क्यू सेट है उसके एलिमेंट्स आपको नहीं पता है। क्यों? जैसे अगर एक 13/5 है, एक आपने 14/6 ले लिया, बीच में बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मगर नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स आपको पता है। तो सबसे पहले जो आपका क्यू सेट है मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब मैं लिख पाऊं। जो क्यू सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट है, मगर अब मैं इस थ्योरम के अंदर कुछ ऐसा करूंगा कि जो क्यू के एलिमेंट्स है वो मैं आपको सामने लिख के बता पाऊं। ठीक है, तो जो पहला हाफ ऑफ पोर्शन हम थ्योरम में करेंगे उसमें हमने ये किया है, जो क्यू के एलिमेंट्स हैं उनको हमने इंडिविजुअली मतलब आपस में सेम नहीं हो, डिस्टिंक्ट वे में लिखा हुआ है। मतलब जो क्यू के जो रैशनल नंबर के एलिमेंट्स है वो आपको सामने दिखेंगे और नेचुरल नंबर के तो आपको पता ही है 1 2 3, तो फिर मैपिंग बनाना बड़ी आसान होगी। इसलिए बुक वालों ने इसको ऐसे स्टार्ट किया है। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि इस थ्योरम हम क्या कर रहे हैं। इधर थोड़ी सी स्पेस है, इधर बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, इस थ्योरम में जो रैशनल नंबर है उसके पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे। जैसे मैं आपको बोलूं कौन कौन सा एलिमेंट, कोई बोले सर 1/2 लिख दो, मैं बोलूंगा हाँ 1/2 भी रैशनल नंबर है। कोई बोले सर -1/4 लिख दो, ये भी रैशनल नंबर है। कोई बोले सर -15/4 लिख दो, ये भी रैशनल नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर है। नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है। तो समस्या ये है कि बहुत सारे नंबर है तो मैं कैसे लिखूं, तो वो समस्या मैं दूर करने जा रहा हूं। कैसे? तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें ऐसे वाले नंबर लिखेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। हम वो सारे नंबर लिखेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। जिनके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है वो हमने पहली लाइन में सारे नंबर लिख दिए। अब वो लिखेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। जिनके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है वो सब लिखेंगे, जितने भी आते हैं वो हम सब लिखेंगे। ये सो 1 चलता रहेगा बड़ी दूर तक। ऐसे भी आ सकता है 3610.1, ऐसे सो 1 चलता रहेगा। ठीक है, अब आप बोलो सर 1 लाख नहीं आया, 1 लाख भी आ गए, मगर मैं इतने लिख तो ना सकता हूं। तो 1 लाख/1, बहुत सारे नंबर आ गए इसमें। ठीक है,
तो ये आपको समझ होनी चाहिए हम कर रहे क्या है, तभी थ्योरम समझ आएगी। तीसरी लाइन में हम वो लिखेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, सो ऑन। ऐसे ऐसे हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, सो ऑन करते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स में कोई एक चीज बताओ, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं। मैं आपको बोलूं अपने दिमाग में कोई भी रैशनल नंबर ढूंढो पॉजिटिव। तो सपोज किसी बच्चे ने बोला सर मैंने ढूंढा 13/5, कलर चेंज कर देता हूं, मैंने क्या ढूंढा 13/5। क्या 13/5 इधर होगा? बिल्कुल होगा। नीचे डिनोमिनेटर में 5, तो ये 4 वाला नंबर है, इनके डिनोमिनेटर में 4 है। जो ये वाले नंबर होंगे इसके नीचे होंगे 1/4, 2/4, ऐसे सो ऑन। इधर क्या होगा 1/5, 2/5, सो ऑन कहीं ना कहीं होगा 13/5। तो 13/5 भी इसी में ही है। कोई बोले सर हमने ना 2/18 ढूंढना है, 2/18। तो जैसे आप 1 वाले कर रहे हो, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, सो ऑन चलते हैं नीचे 18 वाला भी होगा। कोई बोले सर मैंने 18/3 ढूंढना है, तो वो भी है। ये 3 वाले में कहीं आगे क्या होगा 18/3। तो कहने का मीनिंग है आप कोई भी पॉजिटिव नंबर बोलो फ्रैक्शन वाला, वो सब इसके अंदर ही है, आप ढूंढ सकते हो। कोई अगर बोले सर मेरे को ना 215/4 ढूंढना है, 215/4, तो ये कहाँ होगा 4 वाली लाइन में। ये जो 4 वाली लाइन है, ये जो 4 वाली लाइन है, इसमें बड़ी आगे जाके 215/4 भी होगा। तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर आपके पास रहा ही नहीं जो इसके अंदर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने इस वे में लिखूंगा, फिर इस वे में लिखते लिखते मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे इस पैटर्न में लिखूंगा, ऐसे इस पैटर्न में लिखूंगा। अभी बताऊंगा आगे कैसे, अभी तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न में इस हिसाब से लिख रहा हूं, जैसे जब मैं नीचे सेट लिखूंगा उस सेट को ऐसे नाम दूंगा, ठीक है। जो पहला नंबर, जो अभी मैंने नंबर्स लिखे थे उसमें जो पहला नंबर है उसको मैं स्मॉल s1 मानूंगा, मतलब मैंने 1/1 को s1 मानना है। फिर 2/1 को मैं s2 मानूंगा, फिर 3/1 को मैं s3 मानूंगा। ऐसे मैं सब जितने नंबर थे आपके सामने वो सब इस सेट में डाल दूंगा। तो मेरे को बताओ जो हमने अभी नंबर्स लिखे थे उसमें तो सब रैशनल नंबर है, और वो मैंने किस में डाल दिए, सेट में डाल दिए। तो इस सेट के अंदर जितने पॉसिबल पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो सब आ गए। अब इसमें कमी किसकी है, रैशनल नंबर को कंप्लीट करने की, 0 की। तो मैं इस सेट के अंदर एक 0 एक्स्ट्रा डाल लूंगा, ठीक है। और किनकी कमी है, रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, तो मैं ये जो s1 है और s2 है इनके नेगेटिव भी इसमें डाल दूंगा, s1 s2 के क्या कर दूंगा नेगेटिव भी डाल दूंगा, सो ऑन। तो फिर मैं बोलूंगा जो ये सेट बना, अब ये जो सेट है ये क्या है, रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, आप आराम से सुनो। अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर में पॉजिटिव वाले तो ये थे, जो मैंने नंबर लिखे उनको मैंने s1 से लेके सो ऑन नाम दे दिया, इसके अंदर जितने पॉजिटिव बनते हैं सब आ गए। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव, तो मैंने उनके नेगेटिव भी ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है। और एक 0 था वो भी ऐड कर दिया, तो जितने रैशनल नंबर थे वो मैंने सब लिख दिए। तो अब बेसिकली मैं जो रैशनल नंबर है उसको ऐसे लिख पा रहा हूं, 0 s1 माइनस s1 s2 माइनस s2। अब मैं बोल सकता हूं दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जितने हैं वो मैंने सब इसमें लिख दिए। यही तो प्रॉब्लम आ रही थी जो हमने सॉल्व कर दी। तो जब हमने इधर रैशनल नंबर लिख दिया, इधर नेचुरल नंबर लिख दिया। नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4 5। बस अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक मैपिंग ढूंढनी है जो इनको इससे जोड़ दे। जैसे आप वो ढूंढोगे तो आप देखोगे जब ये 1 1 भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होगी, और ये ऑन टू भी है क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। तो जब 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो ये क्या है, इक्विवेलेंट। और जब ये इक्विवेलेंट है तो क्या हो गया, डी न्यूमरेबल। क्या हो गया, डी न्यूमरेबल। ठीक है, आई होप आपको ये चीजों को समझ आ रही होगी। अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिए, अब चलते हैं थ्योरम पे। सेम इसी तरीके से हमने प्रूफ किया हुआ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पहला वो क्लियर भी तो दिखना चाहिए। हाँ,
वही बात मैंने आपको बोला, फर्स्ट हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लेंगे। तो ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वी विल टेक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, ओनली, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे और उन सबको क्या लिखेंगे, उनके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर किस हिसाब से लिखेंगे, पहले वो लाइन लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर 1 है, फिर उसके बाद वो वाली फ्रैक्शन लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर 2 है, उसके बाद वो वाली फ्रैक्शन लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर 3 है। ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे जैसा हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, जैसा हमने डायग्राम में बनाया हुआ है। तो देखो मैंने भी ऐसे लिखे थे ना, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। इसके बाद आपने थोड़ी सी करेक्शन करनी है क्योंकि पेंसिल से बच्चे ने बनाया हुआ है तो शायद पिक खींचते वक्त गड़बड़ होगी, एंड सो ऑन। तो इस लाइन के अंदर जितने नंबर हैं वो सब वो हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 है, इस लाइन के अंदर सब वो नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर 3 है। ऐसे ऐसे आपने सो ऑन कर देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, ऐसे चलते ये 3 वाली लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन, 6 वाली लाइन, और फिर ऐसे 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 सो ऑन, और नीचे भी क्या कर देना, सो ऑन। अब यही एरो मैं बना रहा था, ऐसे एरो स्टार्ट करने हैं, ऐसे पहले इधर जाना है, फिर इधर नीचे, फिर इधर ऐसे ऊपर, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने एरो में मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक है, ऐसे बनाने एरो, मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। पहले ऐसे एरो बनाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो मैंने बनाए बस रेड वाले वो ही बनाने हैं, ठीक है। ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, जो मैं बना रहा हूं बस आपको वही बनाने हैं, जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं आपको वही बनाने हैं, ठीक है। बाकी नहीं बनाने, बाकी इन्होंने ऐसे गड़बड़ कर दी है। तो ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप एग्जाम में करोगे फिर आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बच्चे लास्ट में बोलते हैं सर हमने तो वही थ्योरम लिखी थी मगर हमें मार्क्स नहीं मिले। कैसे मिलने हैं, देखो ये मैंने क्वेश्चन इनको ऑफलाइन बैच में कराया तो इन्होंने देखो एरो कैसे बनाए हैं, तो ये एरो नहीं बनाने हैं, ठीक है, ये बीच वाले एरो नहीं है, ये है हाँ, बस ऐसे एरो बना देना। अब इन एरो को क्या कहने का मतलब है, इन एरो का मतलब ये है, सुनो ध्यान से, कि अब जो मैं नीचे सेट लिखूंगा उसमें जो ये पहला एलिमेंट है इसको मैंने S1 माना, ये दूसरा एलिमेंट को मैंने क्या माना, S2, ये तीसरे एलिमेंट को मैंने क्या माना, S3, ये फोर्थ एलिमेंट को मैंने क्या माना, S4, ठीक है, ये फिफ्थ एलिमेंट को मैंने क्या माना, S5। मगर अगर आप ध्यान से देखो ये जो फिफ्थ एलिमेंट है ये 2/2, ये 1 है, 1 पहले का आ चुका है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, वो मैंने नीचे लाइन लिखी होगी। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने इसको क्या मानना है, S5, ऐसे सो ऑन, मैंने एक सेट बना दिया और उसके अंदर ये एलिमेंट्स डाल दिए। तो जब मैंने ये सारे एलिमेंट्स डाल दिए तो इसका मतलब ये ना पॉजिटिव रैशनल नंबर सब आ गए, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप कोई भी रैशनल नंबर सोचो वो इसी के अंदर है। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या रह गया, एक 0 रह गया, वो भी डाल दूंगा, और इनके नेगेटिव रह गए तो इनके नेगेटिव भी डाल दूंगा, बस ये किया मैंने, ठीक है। तो आप डायग्राम ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। इफ वी राइट डाउन द नंबर्स इन द ऑर्डर, जो मैं आपको बता रहा हूं, इन द ऑफ सक्सेशन इंडिकेटेड बाय एरो, जो एरो से बनाया हुआ है, अगर हम उसको उस ऑर्डर में लिखें, आफ्टर लीविंग आउट दोज नंबर्स विच हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, जैसे 1/1 पहले हो चुका था, 2/2 पहले हो चुका था, तो 1 आ गया, पहले 1/1 1 होता है, 2/2 भी 1 होता है, तो 1 तो पहले का आ गया, तो 1 को दोबारा नहीं लिखना है, वही लिखा हुआ है कि अगर आप इन नंबर्स को एरो के हिसाब से लिखो और वो नंबर जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं उनको वापस से नहीं लिखो तो आपके सीक्वेंस में ऐसे नंबर्स आएंगे। ये मैंने एरो को देख के लिखे हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये नहीं लिखा है, फिर ये लिखा है, देख लो सेम। और इधर सो ऑन करना है और इधर ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सीक्वेंस को S1 S2 नाम दे दिया, जो मैंने आपको बताया। और एक और चीज करेक्शन छोटी सी कर देना, जो ये सीक्वेंस है इनको स्मॉल S1 देना, ऐसे स्मॉल S1, स्मॉल S2, स्मॉल S3, सो ऑन। तो अगर ये पॉजिटिव रैशनल नंबर सबके सब हमारे पास हैं, जितने भी बनते हैं वो सारे हमारे पास हैं और उनको हम S1 दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, देन क्लियरली जो Q है रैशनल नंबर वो कैसे बनेगा, ये S1 और उनका माइनस लेके, S2 और उसका माइनस लेके, सो ऑन,
और एक जीरो वाला एलिमेंट लेके भी, अगर आप इन सबको जोड़ लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। और जो ये रैशनल नंबर है उसको हमने लिख दिया किस फॉर्म में, इनफाइनाइट सीक्वेंस की फॉर्म में। ऐसे हम रैशनल नंबर के एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं बता सकते। अगर मैं आपको इससे पहले बोलूं कि आप रैशनल नंबर बना दो तो आप बोलोगे 1 के बाद 2, मगर मैं बोलूंगा इसके बीच में तो बहुत सारे हैं 1 पॉइंट, तो आप नहीं बता सकते। ये सब कुछ क्यों किया, ताकि अब आप रैशनल नंबर को ऐसे लिख पाओ, 0 S1 माइनस S1 S2 माइनस S2, और कोई आपको ये नहीं बोले कि आपने कोई नंबर छोड़ दिया। इसलिए अभी तक ये सब कुछ किया, आप इनफिनाइट सीक्वेंस में लिख दिया और जिनके एलिमेंट सबके सबके हैं, डिस्टिंक्ट है। तो अब रैशनल नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद वही जो मैंने आपको पहले बताया थ्योरम, तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको रैशनल नंबर आपने लिख दिए और आपने मैपिंग बनानी है, और मैपिंग हमने ऐसे बनाई है। नाउ डिफाइन ए बाइजेक्टिव मैप, नाउ डिफाइन ए बाइजेक्टिव मैप। अब ये रट्टा नहीं लगाना है, ज्यादातर बच्चे इसको याद कर देते हैं, याद नहीं रखना, समझाता हूं मैं आपको। देखो इधर लिया नेचुरल नंबर, ये है फंक्शन और ये है रैशनल नंबर, ठीक है। बाकी आप डायग्राम खुद अच्छे से बना देना। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन। अब ये जो 1 है ना उसको जोड़ दिया मैंने 0 से, क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर है, ऊपर जो हमने रैशनल नंबर लिखा है वो ऐसे लिखा ना, 0 S1 माइनस S1 S2 माइनस S2 सो ऑन। तो 0 को किसी के साथ जोड़ना है, तो मैंने 1 को जोड़ दिया 0 के साथ, और वो मैंने सेपरेटली बता दिया। मैपिंग बताई नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर पे, और 1 को किससे जोड़ा है, 0 से। फिर जब इवन नंबर आ रहा है, ये जो 2 है इसके ऊपर मैंने इधर क्या लिखा है, इवन नंबर। जब इवन नंबर आ रहा है तो मैंने उसकी मैपिंग बताई है SN/2। SN/2 का मतलब है S2/2, और S2/2 का मतलब है S1। तो 2 किससे जुड़ गया, S1 से, तो 0 भी जुड़ गया, S1 भी जुड़ गया। अच्छा, ये जैसे आपको अगर दिख रहा होगा क्लियरली, तो ये आपके पास एक इवन नंबर आ रहा है 4, ये इवन नंबर है। तो इधर आपको डायग्राम में इवन लिखना है, इधर क्या लिखना है, SN/2 बेस में, और इधर क्या लिखना है 4/2, और इधर क्या लिखना है S2। तो जो 4 है वो किससे जुड़ेगा, S2 से जुड़ेगा। ऐसे ऐसे आगे जो S3 होगा, ठीक है, उससे 6 से जुड़ेगा। जो इधर 8 होगा उससे S4 जुड़ेगा, सब जुड़ रहे हैं। अब बच कौन गया, माइनस S1। तो उसके लिए भी हमने सोल्यूशन निकाला। उसके लिए हमने क्या लिखा, और लिखा। हमें माइनस चाहिए था, इसलिए मैंने फॉर्मूले में माइनस लगाया और s के साथ n-1/2 लगाया। अब n कौन है, n कौन है 3। तो जब आप इधर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस वैसे ही n-1 3-1/2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस वैसे ही 2/2, ये कितना आ जाएगा, -S1। तो ऐसे 3 के साथ जुड़ जाएगा -S1। अगर आप 5 करते हो, n=5 करते हो, तो देखो फॉर्मूला -SN-1/2 -S5-1 4/2, और ये कितना आ जाएगा, -S2। तो 5 के साथ S2 जुड़ा, 3 के साथ S1 जुड़ा। ऐसे अगर आप देखोगे हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ आपके डिफरेंट रैशनल नंबर जुड़ जाएंगे। और आप क्लियरली देख पा रहे हो डायग्राम से, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस एंड एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन सेट विच इज रैशनल नंबर हैज इट्स प्री इमेज। तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमने इधर वही लिखा, f(n)(s) बेस में n/2 जब n इवन है, और इधर -s बेस में n-1/2 और जब n ऑड है। अगर आप बुक देखोगे उन्होंने डायरेक्ट यूज किया, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो मैपिंग आपको दिख रही है ये आपको बाइजेक्टिव दिख रही है। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है रैशनल नंबर को, और अगर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है तो जो आपका रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स वो डी न्यूमरेबल सेट है। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई हो। सबसे पहले हमने इस थ्योरम में क्या किया, हमने रैशनल नंबर को के जो एलिमेंट्स हैं उनको S1 S2 -S1 S2 की फॉर्म में लिखा और फिर मैपिंग बना दी सिंपली। ठीक है, तो ये जो रियल एनालिसिस है थोड़ा सा सोचने वाला सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, सिंपल है। अगर आप इसको रियल एनालिसिस की तरह ही पढ़ो, अगर आप इसको बाकी जैसे पुराना मैथ पढ़ा है सीधे याद कर लो, रट्टा लगा लो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मैथ का ये सब्जेक्ट रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे,
जो जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ोगे, देखना एग्जाम में क्वेश्चंस यही आएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।